क्या या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को उलटने और पलटने वाले, ऐ दिलों के मालिक, मेरे दिल को दीन पर आप साबित कदम रख दीजिए। अब दुआ तो मांग करके देखिए, अल्लाह का इरशाद है कुरान करीम में, हाँ कि मुझसे मांगो तो मैं दुआएं कबूल करूंगा। हाँ, मुझसे मांगो तो। हम लोग मांगते नहीं है अपने रब से, दुआ पढ़ते हैं। जुमा और नमाज के लिए जब जाते हैं तो दुआ सिर्फ पढ़ते हैं जुबान से, मांगते नहीं है। बच्चा अगर सिर्फ माँ के सामने दो जुमला सिर्फ जुबान से रट करके बोल दे तो मिल जाएगा उसको पैसा, नहीं, रो रो करके मांगता है तब माँ पैसा निकाल करके देती, रो रो के मांगता है तब आप अपना जेब से पैसा निकाल करके देते हैं, रो रो के मांगता है तब अच्छा कपड़ा उसके लिए खरीद देते हैं, रो रो करके मांगता है तब उसके लिए अच्छा जूता आप खरीद देते हैं। इसलिए हमें और आपको भी अपने अल्लाह और अपने रब से रो रो के मांगना है, तब तो अल्लाह हमें देगा। हाँ, हम मांगते नहीं है तो आज से मांगेंगे, अपने अल्लाह से मांगेंगे। भाई कौन कौन मांगेंगे जरा सा बताइए। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब तक हम और आप हैं तब तक नेकी और बुरे के कामों का तो नामे अमाल में लिखा जाता है कि नहीं। हाँ, नमाज पढ़ेंगे, नेकी लिखने वाला फरिश्ता लिखेगा, किरामन कातिबीन है यहाँ बैठा हुआ। दाएं तरफ एक फरिश्ता, बाएं तरफ एक फरिश्ता है। ईमान लाए हैं कि नहीं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी मौत। सबों ने बचपन में मकतब में अपने इमाम साहब से, हाफिज साहब से ये याद किया है कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, अल्लाह के उतारे हुए भेजे हुए किताबों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। इस दुनिया में इंसान आया है चंद दिन के लिए, यहाँ से छोड़ करके जाएगा, जो करेगा वही वहाँ मिलेगा। आप अगर यहाँ हम नेक आमाल करेंगे, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला, जन्नत बनाया है। बुरे कामों में जिंदगी गुजारेंगे तो वहाँ भी जहन्नम में जाना होगा। इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक नामे आमाल में तो नेकियां लिखी जाएंगी। जिंदगी ना मालूम कब खत्म हो जाए। इदा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त आ जाएगा अल्लाह की तरफ से, मेरे बंदो, मेरी बंदियां, अब चलो मेरे पास आ जाओ। अपनी मर्जी से आए इस दुनिया में, अपनी अपनी मर्जी से आए हैं। किसकी मर्जी से आए? अल्लाह की मर्जी से आए हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ तो चले आए हैं, अल्लाह का हुक्म होगा तो जाना होगा। कोई ताकतवर अपनी ताकत की बुनियाद पर अपने मौत से वो बच सकता है? कोई दौलतमंद अपनी दौलत की बिना पर वो मलकुल मौत से बच सकता है? कोई पावर ताकत, सुपर पावर ताकत, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो अपनी ताकत और अपने तमाम बॉडीगार्ड और उसके बहुत से फौज होते हैं, वो अपनी फौजों की बुनियाद पर मलकुल मौत से बच सकता है? नहीं बच सकता है। एक मुसलमान का ईमान है, अल्लाह जब जिसके लिए वक्त मुकर्रर है, एक सेकंड भी न पीछे न एक सेकंड आगे जाना है कि नहीं? तो जाना है तो वहाँ की तैयारी करनी है, और वहाँ क्या मिलेगा? जो यहाँ करेंगे वही वहाँ मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर इस दुनिया में मुसलमान मोमिन करके जाएगा, क़यामत तक उसको नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हाँ, नेकियां पहुंचती रहेंगी। वो क्या है? इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसका नाम आमाल का ताल्लुक भी उससे खत्म हो जाता है। इल्ला मिन सलास खिसालिन, या इल्ला मिन सलास, मगर 3 काम ऐसा है कि अगर वो इस रुए जमीन पर अपनी जिंदगी में करके जाएगा तो मरने के बाद भी अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उसको नेकियां उसके नामे आमाल में पहुंचाता रहेगा। सुनेंगे कौन कौन वो 3 काम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 सदक़तुन जारिया। ऐसा सदका करना है, ऐसा काम करना है अपनी दौलत से, अपने पैसे से कि वो जारी और सारी रहे।
जब तक कयामत न आ जाए तब तक वो सदका काम आता रहे, तब तक वो सदका काम आता रहे। करेंगे भाई सदका? उसी में से एक सदका ये है, जो मस्जिद तामीर हुई ना, अल्लाह ने जिनको तौफीक दिया उन्होंने अपना यहाँ पर आपको रकम भेजा और तामीर हुई। आप सबों को अल्लाह ने तौफीक दिया, अपनी अपनी कमाई से मस्जिद में लगाया। लगाए कि नहीं भाई? अल्लाह ने जिनको जमीन दिया उसको तौफीक मिली, कोई अपने ताकत से नहीं देता है। हाँ, मौलाना डॉक्टर अनवर साहब जब हमारे पास पहुंचे थे दारुल क़ज़ा इमारत शरिया हसनाबाद, तो इन्होंने कहा कि हजरत मैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ के एक ज़हूर साहब हैं, वो उनका ताल्लुक मुझसे पहले भी था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जमीन पर बनो। भाई, सबकी जमीन पर अल्लाह का घर नहीं बनता। अल्लाह जिसको चुनता है, अल्लाह जिसको कबूल करता है, अल्लाह उसी की जमीन को अपने घर के लिए कबूल करता है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह वो मस्जिद है, और अपने घर को अल्लाह जिसके जमीन को अपने घर के लिए कबूल कर ले वो इस दुनिया का सबसे कीमती शख्स होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा सदका उन्होंने अल्लाह के लिए दे दिया, 1 रुपए भी इस जमीन के लिए नहीं लिया। हाँ, कुछ कागजात में लिखे जाते हैं ताकि दुनियावी कानून के तहत में उसके लिए लिख दिया जाए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ज़हूर साहब ने 1 रुपए भी इस जमीन के लिए लिया हो। नहीं, उन्होंने अल्लाह के लिए और अपनी जन्नत के लिए, अपने बाल बच्चों की जन्नत के लिए, अपने बीवी की जन्नत के लिए, आने वाले नस्लों की जन्नत के लिए उन्होंने अल्लाह के घर के लिए जमीन को वक्फ कर दिया। अल्लाह उनके उम्र में बरकत फरमाए, उनके औलाद की उम्रों में बरकत फरमाए, उनके अहलिया को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके खानदान वालों के अल्लाह बख्शिश फरमाए। तो एक तो सदक़े जारिया है, मस्जिद भी है, कहीं पर पानी नहीं है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, जाइए वहां बोरिंग करवा दीजिए। जितने मोहल्ले और गांव के लोग पानी पिएंगे उस वक्त तक अल्लाह आपको नेकी पहुंचाता रहेगा, सवाब पहुंचता रहेगा। हाँ, दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इल्मुन युंतफ़अु बिही, इल्मी कारनामा कुछ ऐसा कर जाए इस रूए जमीन पर अपनी जिंदगी में, इल्मी काम, दीनी काम, दुनियावी काम, के उसके उस इल्मी काम की बिना पर उसके मरने के बाद भी जारी और सारी रहे। क्या है भाई? उलमा किताबें लिखते हैं कि नहीं? तालीमुल इस्लाम पढ़ा है ना सबों ने, 100 साल पहले लिखी गई है। या सन्नल कुरान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अम्मा पारा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नूरानी कायदा बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। दीनी तालीम का रिसाला भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें लिखी गई हैं, लिखने वाले हजरत मुफ्ती साहब, हजरत मौलाना साहब, हजरत आलिम साहब, उन लोगों को, वो तो दुनिया से चले गए, जब तक उनकी किताबों को पढ़ करके ईमान पर, इस्लाम पर चलेंगे तब तक अल्लाह उनके लिए नेकियों में इजाफा करता रहेगा, करता रहेगा। हमारे दरमियान हजरत कारी मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब फुरकानी, जो मदरसा कासमिया के फाउंडर और बानी भी रहे हैं, अभी तो मद्रास में रहते हैं लेकिन अभी फिर आ गए हैं मदरसा। हजरत ने उस जमाने में 1982, 84, 86 में 2 किताब नाते नबी की लिखी, और अभी तीसरी किताब हजरत ने, अभी इनके यहाँ झलपों में जलसा हुआ 16 नवंबर को, वहाँ तीसरी नई किताब नाते नबी की गुल्हाए अकीदत के नाम से इन्होंने तीसरी किताब की तसनीफ किया है, इन्होंने लिखा है। उस दिन उस किताब के भी इजरा हुआ। अब जब तक नाते नबी लोग पढ़ते रहेंगे इनकी लिखी हुई किताब से, लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत और इश्क नबी जब तक दिलों में उतरती रहेगी, उस वक्त तक अल्लाह
पाक इनके लिए जब तक ये हयात है और दुनिया से चले भी जाएंगे, क़यामत तक जब तक उस किताब को पढ़ते रहेंगे, इनके लिए नेकियों में अल्लाह इजाफा करता करेगा कि नहीं। तीसरी चीज, तीसरा जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा काम अगर वो करके जाएगा तो अल्लाह पाक उसके लिए नेकियों में इजाफा करेगा, वो है वलदुन सालिहुन यदऊ लहू। तीसरा काम ये है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, अच्छी तालीम, दीनी तालीम और अच्छी तरबियत कर जाए। अगर माँ बाप दुनिया से चला जाए, आपने अपने बच्चों को मकतब से जोड़ रखा, मस्जिद से जोड़े रखा, मस्जिद में कुरान की तालीम दिलाया, मस्जिद में दीनी तालीम की तालीम दिलाया, मस्जिद में तालीमुल इस्लाम आपका बच्चा पढ़ा, अम्मा पारा पढ़ा, नूरानी कायदा पढ़ा, हाँ अल्लाह को पहचान लिया, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लिया। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। आखिरी नबी कौन? लास्ट प्रोफेट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी से मोहब्बत करने वाला हो गया। दुनिया की ताकत उसे दौलत के बलबूते, ईमान से अगर फेरना चाहे नहीं फेर सकते हैं। हाँ, अपने बच्चों को अगर ऐसी तालीम दिलाया, स्कूली भी तालीम अपने बच्चों को दिलाए, आपका बच्चा मैट्रिक करे, आपका बच्चा +2 करे, आपका बच्चा ग्रेजुएशन करे, MA करे, B.Ed करे, जो भी पढ़े, लेकिन साथ साथ आप अपने बच्चों को दीनी तालीम, नमाज से, मस्जिद की अजान से और मस्जिद की तामीरों और मस्जिद की मीनारों से अपने बच्चों को अगर आपने मोहब्बत डाल दिया तो यकीन जानिए आपका बच्चा इस मुल्क का सबसे बेहतरीन और करीम बच्चा होगा। हाँ, जो एक अल्लाह को मानने वाला होता है, जो एक ईश्वर को मानने वाला होता है, जो इस मुल्क की तालीम और तरक्की में हिस्सा लेता है, जो दीनी तालीम के साथ, असली तालीम के साथ, दोनों तालीम से लैस होकर के जो यहाँ पे रहता है, यकीन जानिए वो अपने मुल्क को भी तरक्की पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी, स्कूली तालीम से भी किसी से हम दूर नहीं रखें। और मस्जिद तामीर हुई, इंशाअल्लाह अजानें होंगी, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, एक अल्लाह का आवाज दिया जाएगा। जब तक इसकी अजानें गूंजेगी, अल्लाह की रहमतें और फरिश्ते यहाँ उतरेंगे और अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। इस पूरी आबादी पर, इस पूरे बस्ती पर अल्लाह की रहमतों का निछावर होगा, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होगा। इसलिए हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 3 बात को नोट करके जाना है कि हम अपने बच्चों को नेक और सालेह बनाएंगे, ताकि अगर आपका इंतकाल हो जाए, आपकी औलाद आपके लिए कुरान की तिलावत करे, सदका और जारिया करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, दीनी काम करे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करे, मोहताजों की मोहताजगी दूर करे। पड़ोसी में कोई वो चाहे हमारा मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, अगर वो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह के नबी लास्ट प्रोफेट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को काम आए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को काम आए। वो दूसरा चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम सब मिलजुल करके रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे की जरूरत और परेशानी में भी काम आएंगे, खुशी में भी साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे। भाई कौन कौन रहेंगे? हाथ उठा करके बताओ। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। आज के इस इजलास को अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ जितने हाजिर आए हैं, जनाब हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आखिर में कुछ मस्जिद के लिए और भी काम है, इंशाअल्लाह पर्दा उर्दा भी लगना है, ठंडा का भी वक्त है, इसलिए आप लोगों के पास जो कुछ है इस मस्जिद अक्सा के लिए ला करके यहाँ पर रख दीजिए। रुमाल यहाँ बिछाइए। हाँ, जो है मस्जिद के लिए आप हजरात बढ़ चढ़ करके जितना जेब में है अल्लाह के लिए दीजिए। इंशाअल्लाह एक खर्च करेंगे, 1 रुपया अल्लाह उसका 10 गुना देगा। 100 रुपया आप अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह आपको 1000 देगा। 1000 दे करके तो देखिए अल्लाह आपको 10,000 देगा। 1 लगाइए 10 पाइए। आज के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा।
इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो हो सके, कोई जबरदस्ती नहीं, अल्लाह के घर में खुशी खुशी की रकम लगती है, आप हजरात से जितना हो सके माशाअल्लाह